हैं 7 साल बर्बाद करने के बाद कैसे कोई एक आईटी जॉब में लैंड। पैकेज कितना हुआ तुम्हारा अभी? कितने टाइम के बीच में कितने इंटरव्यूज दिए तुमने? 8 से 9 इंटरव्यू हुआ है। बड़ी बड़ी कौन सी कंपनी के इंटरव्यू? कोफोर्स, नगारो, मदरसन, इम्पैक्ट, हाँ। अभी टीसीएस चल रहा है। हाँ, जेटीसी के बारे में भी तो तुम कुछ रिसर्च किए होगे ना, क्या निकल के आया? व्हाट वाज दैट? सेल की जॉब मिली हमें, बीपीओस की जॉब मिल रही है, कस्टमर सपोर्ट का जॉब मिल रहा था, इस पाइथन करने भी ये सब मिल रहा था सर। बीटेक मैकेनिकल से था सर, कोडिंग से बहुत डर लगता था। We will never ever misguide you at this stage when you have 4, 5, 6 years of gap. Even if you are the fresher. After wasting 7 years of time, या कह सकते हैं 7 साल बर्बाद करने के बाद कैसे कोई एक आईटी जॉब में लैंड किया, इस पूरी जर्नी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या क्या चल रहा था, 7 साल कहाँ खराब हुए, क्या क्या नहीं करना चाहिए था इन्हें बीटेक बीई मैकेनिकल कंप्लीट करने के बाद, इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स मीट विद दैट पर्सन हु हैज अचीव्ड दैट very good job in IT after 7 years of gap. So tell me about yourself, what you have done, and what is your basic introduction? Sure, sir. My name is Amit Kumar Gupta. I did BE in mechanical engineering from Rewa College, which is based in Bengaluru. After that, what we think कि हमें अब 2018 के बाद लगा कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब जैसे बीटेक किए होते हैं तो उस वक्त ये लगता है कि अगर एक बार गवर्नमेंट की तैयारी करें तो शायद हम लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ऐसा हम लोग का थॉट है, जो भी हम लोग बीटेक कर रहे हैं या फिर जो भी इस तरीके की ग्रेजुएशन को होल्ड कर रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, एक बार गवर्नमेंट प्रिपरेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। जबकि वहाँ से ऑलरेडी हम प्लेस्ड थे सर, हम ऑलरेडी अच्छा, एक जगह प्लेस्ड किस थे। कंपनी में थे? यूरेका फोर्ब्स में। अच्छा, हाँ। एज एन मैकेनिकल इंजीनियर। एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूरेका फोर्ब्स में एज अ फ्रेशर हमें ज्वाइनिंग मतलब हुई थी मेरी। तो उसके बाद हुआ कि मेरा छोटे भाई का सर, मतलब हम और मेरे दोनों भाई एक साथ ही बीटेक किए हुए थे। हम दोनों फिर आए, घर आए, फिर पेरेंट्स से बात हुई, फिर उन लोगों को कहा, मतलब मेरे भाई का था कि वो जो है यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करेगा। उसका पहले से ही माइंड सेट था सर कि ये। तुम्हारा भाई अभी भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर हाँ रहा है? सर, ऑलरेडी सर। अच्छा। एक बार वो यूपीपीसीएस क्लियर हो चुका है, मतलब प्री भी मेंस भी हो चुका है। इंटरव्यू के लिए हुआ था तो उसमें नहीं हुआ। अभी सेकंड राउंड के लिए फिर से जा रहा है सर। ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर मेरा थॉट सर बीटेक के बाद बदला कि नहीं, करके देखते हैं। पहले से नहीं था। कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद गलत हुआ। पहले से थॉट प्रोसेस होता तो ठीक था, बट आफ्टर 2018 आई थिंक कि नहीं, वी कैन गो फॉर लाइक गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट प्रिपरेशन। फिर मैंने सर एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन 2018 में फिर से हम दिल्ली आए, लक्ष्मी नगर में भीड़ देखते हुए। पहले तो मुखर्जी नगर में गए, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ सर, इतने मतलब आप वहाँ जा रहे हैं सब लोग होड़ लेके एसएससी सीजीएल इस तरीके का, मेरे यहाँ ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो। सर वो भीड़ देख के लगा कि नहीं, शायद कुछ अच्छा हो पाए, करते हैं। फिर आए सर वहाँ से लक्ष्मी नगर आए, फिर हमने कोचिंग ज्वाइन किया, ऑफलाइन कोचिंग हम वहाँ पे ज्वाइन किए। लगभग 1 साल तक हम कोचिंग किए। कोचिंग करने के बाद फिर पहले तो सर पूरा सिलेबस को करने में, समझने में ही समय लग गया कि कितना बड़ा ये प्रोसेस है। लगा था कि नहीं 6-7 महीने में होगा, बट वो प्रोसेस ही बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट ही बहुत काफ़ी बड़ा है उसको करने में। होने के बाद फिर मेरा पहला अटैम्प्ट हुआ। हाँ, अच्छा नहीं था पहला अटैम्प्ट, क्योंकि पहला था तो हम भी बहुत वो ज़्यादा नहीं हुए कि ठीक है पहला है, ठीक है दे दिए। काफ़ी नंबर का गैप था, काफ़ी ज़्यादा नंबर का गैप था। उसके बाद 2018 से 19 में हम नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा शिफ्ट होने के बाद यहाँ हम लोग थोड़ा सा अलग हो गए। यहाँ पे हम, मेरा भाई और 1-2 लोग थे, वो सारे एक यूपीएससी उसमें से कर रहे हैं, हम 2 भाई सीजीएल कर रहे थे और मेरा भाई यूपीपीसीएस कर रहा था। ऐसे हम सारे लड़के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके हम लोग सब कुछ स्टार्ट कर दिए अपना करने। उसके बाद 2019 के एंड होते होते एक सेकंड मेरा सीजीएल हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर से गैप नहीं था, बट फिर भी ओवरऑल नहीं हुआ। फिर 19 के बाद कोविड आया। कोविड में जैसे नवंबर में, फिर नवंबर के बाद कुछ, हाँ, शादी थी मेरे बड़े भैया की, तो हम लोग शादी में गए। फिर वहाँ पे जब मार्च वगैरह में फिर लॉकडाउन हुआ, फिर लगभग 6-7 महीने का गैप हो गया, हम लोग वापस नहीं आ पाए। फिर हम लोग नोएडा आए वापस, लगभग 6 से 7 महीने के बाद हम नोएडा वापस आए। फिर से वो प्रिपरेशन हम, मतलब इतना ज़्यादा गैप होना,
फिर से सर रीस्टार्ट करना पड़ा, हर चीज़ भूल चुका था कि अब कैसे करेंगे। फिर से ये सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से सर रीस्टार्ट ही बोलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे याद नहीं था। फिर से सारा सिलेबस शुरू करे, रिकवर करे, जबकि सर कोविड अभी अच्छे तरीके से गया नहीं था 20 में। ये कर ही रहे थे कि सर ये पता चला कि आपके सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है अब एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं। तो फिर 2021 में फिर से सर कोविड बढ़ा था। उसके बाद जब 2021 में आए तो ये हुआ कि आपका जो सीजीएल है पोस्टपोन होते-होते जो चीज़ जून-जुलाई में होना चाहिए होते-होते सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक चला गया। ये पूरा लूप में फँसे रहे। फिर 22 में दिसंबर में दिए। फिर 23 में क्या हुआ सर, एक ही साल में 3 बार सीजीएल हुआ। एक बार एक वैकेंसी बहुत अच्छी आई सर, मैं भूल रहा हूँ 22 या 23 में था, 36,000 शायद गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी, मतलब चुनाव आ गया था। इस वजह से उसकी वैकेंसी सर 36,000 आई, फिर लगा कि नहीं इसमें तो अब हो जाना है। काफ़ी बढ़िया रहा सर, कट ऑफ भी बहुत कम गया था, जो भी था। उसमें शायद 3 या 4 नंबर से नहीं हो पाया। फिर काफ़ी सर बहुत वो हुआ कि जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उनका हो गया, प्री उनका हो गया था। फिर हम सर हार गए हिम्मत, अब लगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए। बहुत हारे, लगा अब क्या करें। फिर 2023 से ना सर फिर 2024 घर में बात हुई, पेरेंट्स से बात की, सब करने लगे क्या कर रहे हो, छोड़ो नहीं हो पा रहा तुमसे। फिर सब मतलब मेरा जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं था तो उसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा घर वालों से भी, पेरेंट्स से भी। और ठीक है, फ्रेंड्स तो फ्रेंड होते हैं सर, वो सपोर्ट कर रहे थे, नहीं करो होगा। काफ़ी फ्रेंड्स हमारे थे जो बहुत क्लोज़ हैं वो। ये सब जो बात है ये कितने सालों बाद ये चल रहा था? ये जो बात की है फैमिली वाले अब डिसअपॉइंट होने लगे, सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दिस हैपेंड? सर 2023, 18 से सो 23 व्हिच में मींस दैट अप्रॉक्सिमेटली 4-5 हाँ, इयर्स, 5 ईयर्स 5 इयर्स के बाद। हाँ, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया सर जहाँ उनको करना चाहिए था। एक एज के बाद लगता है ना कि सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि लड़का 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स तक प्रिपरेशन करता है, ठीक है? सो उस समय उसका माइंडसेट क्या होता है? वो क्यों नहीं सोचता है ऐसा कि इफ दिस इज नॉट हैपनिंग व्हाई कांट आई डू समथिंग एल्स, व्हाई कांट आई गेट इनटू समथिंग डिफरेंट थिंग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये। हमें भी लगता है कि शायद सोचना चाहिए एक बार। ये सर जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन का आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी आप कुछ भी ले लीजिए ना सर, ये एक इनका लूप है। बहुत सर ज़बरदस्त लूप है सर, जो बच्चा कर रहा है ना आप उससे पूछिए। ये लूप ऐसा है सर, आप प्री दे रहे हो, मान लीजिए सर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जुलाई में, आप प्री दे रहे हो, उसका मेंस होगा सर नवंबर में या दिसंबर में, उसके पहले होता ही नहीं है सर कुछ भी हो। नवंबर में होना है, नवंबर में जब आप मेंस दोगे उसका रिजल्ट आया कम से कम सर 4 महीने बाद। ये आ गए आप लगभग फरवरी में आ गया सर, ठीक है? अब आपको रिजल्ट आया कि ओह नहीं हुआ, हो गया तो वेल एंड गुड। नहीं हुआ, देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अरे यार जून में तो होना है, मार्च, अप्रैल में 2 महीना बचा है, फिर से कर लेते हैं, क्या पता हो जाएगा। अगेन यू हैव टू स्टार्ट मतलब ये कि अगर एक बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, नहीं हुआ, जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक लड़का जो है दूसरे एग्जाम्स के फॉर्म भर देता है, फॉर्म फिल करके, एंड देन ही इज वेटिंग कि फिर इसका एग्जाम होगा। हाँ बिल्कुल, काश इस बार हो जाए, काश इस बार हो जाए। एंड देन इस काश एक बार होने की वजह से 3-4 साल तो 4-5 साल 6 साल उस लूप में ही फंसे होते हैं सर, निकल ही नहीं पाते हैं। और उससे निकलना भी सर आज के टाइम में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी का 2 नंबर से मोस्टली सर, आप तो सर जान ही रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट किसी का 2 नंबर से नहीं हुआ, किसी का 1 नंबर से नहीं हो रहा है, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि जिसका 2 नंबर से नहीं हो रहा है या जिसका 1 नंबर से नहीं हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 नंबर 1 नंबर से कितने लाख लोगों का नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली सर, ये मिस करते हैं लोग। बहुत सारे लोग घर में भी बोलते हैं, या आप कभी ऐसे किसी से बात करें, रिलेटिव से, किसी एक मात्र जस्ट फॉर 1 मार्क्स ही मिस्ड आउट। बेटा सर 2 नंबर से रह गया। सो द पॉइंट इज ही हैज टू अंडरस्टैंड, पता नहीं कितने लोगों का बेटा 2 नंबर के मार्क्स से, और वो 2 नंबर सर 5 साल खराब कर देता है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अभी भी तुम्हारे साथ के लोग तैयारी कर रहे होंगे ना? कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। तो उनका कहीं क्या ना है कहीं अभी सर वो एक छोटा सा जॉब लेके कर रहे हैं, उस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं सर। अच्छा, जैसे तुम आए यहाँ पे पढ़ने, तो उनका क्या थॉट था कि वो क्या कर? थॉट सर यही है करके क्योंकि सर बहुत सारे सर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि हम तो सर यहाँ आने से पहले सर अगर हम सच बोलें तो लॉट ऑफ रिसर्च एंड डूइंग थिंग्स लाइक, पहले तो सर हम जब बैंगलोर गए थे सबसे पहले,
ठीक है। तो हम सर वो मतलब कि कंप्लीट वो कर दें। आईटी हब है, सो हाँ वहीं हाँ आईटी सर, हम में 2003 के बाद हम थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे सर। आया 2024 मेरे के, हम अपने भाई के साथ रहते थे, उसकी सर तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको सर डेंगू हो गया था सर, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, प्लेटलेट्स उसका 18,000। तो सर हम भी बहुत, और पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा वो हो गए, बोले ठीक है तुम लोग वहाँ नहीं, अब घर आके अपना करो जैसे करना है, साथ में रह के प्रिपरेशन करो। हम एक घर है हमारा, हम कहोगे तो एक रूम तुम्हारे लिए अलग से बनवा देंगे। इवन जाने के बाद पापा रूम भी बनवाए एक छत पे अलग से, हम और मेरे भाई दोनों वहाँ रह के पढ़ाई की है सर। हम तो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि लगा कि नहीं अब हम छोड़ देते हैं। भाई भी कहा कि हाँ अब रहने दो अमित तुम, अब तुम एक काम करो तो कुछ आईटी सेक्टर में देखो। तो सर हम अब घर आ गए, चीज़ें बहुत डिस्कनेक्ट हो गई, तो सर हम ऑनलाइन अब पाइथन शुरू किए। अच्छा। हाँ, पहले तो यूट्यूब से देखे, खूब पढ़े ओढ़े सर, 2 महीना तो उसमें वो हुआ कि नहीं यार नहीं हो रहा, करना पड़ेगा कहीं से। फिर हम ऑनलाइन रिसर्च किए, फिर ऑनलाइन पाइथन किए सर, बकायदे हम पूरा उनका कोर्स कंप्लीट करे। बट आफ्टर कंप्लीटिंग पाइथन एंड ऑल आई डिड नॉट गेट एनी जॉब। फिर ये हुआ कि, और फिर अब होता क्या है इन सिनारियो में कि अब आप उनसे बात करिए जो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या तो वो आपके भाई होंगे या आपके कोई रिश्तेदार होंगे सर। ऐसा अब उनके हम टच में गए, वो हमको कुछ सजेस्ट किए कि नहीं ये काम करो, तुम पाइथन किए हो तो यू कैन गेट अ जॉब इजली लाइक अ डेटा इंजीनियरिंग। हाँ, यू कैन गो लाइक आईटी हब। कहाँ जाना चाहिए? बैंगलोर जाना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए? हैदराबाद जाना चाहिए। हम कहा ठीक है। और हम सर ऐसे यही हो रहा था, एक इत्तेफाक आपको हम बताएंगे सर, बहुत अच्छी बात है वो। मेरा टिकट हुआ सर बैंगलोर का, फ्लाइट की टिकट हुई कि अमित अब तुम जाओ बैंगलोर, अब पहले देखो क्या कैसे है। हम कहे ठीक है जाते हैं। जिस दिन हमको जाना था ना सर, उस दिन मेरा भाई ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था कि अमित वहाँ जा रहा है, क्या करेगा, कैसे सर्च करेगा। हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो सर एक फिर हमें दिखा कि आपका एक टेस्टिमोनियल वीडियोस एक कोई मैम का था कि यू कैन गेट अ जॉब लाइक आफ्टर 7 ईयर गैप, दिस LPA, 9 LPA, 10 LPA, 12 LPA, लाइक 15 LPA करके। तो भाई देख लिया सर ऐसे कि देख लेते हैं सर, देखा। फिर हमको सजेस्ट किया अमित देखो ना यार, एक बार है जा रहे हो वहाँ पे, एक बार देखो। सर हम भी सर ऐसे बैठे थे, हम कह लाओ देख लें। सर हम आधा ही देखे थे, बट भाई का कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। हम और भाई सर हम लोग जैसे कि 12-15 साल से साथ में रह रहे हैं, बाहर 2010 से ही बाहर रह रहे हैं, तो हम तो एक लोग बॉन्डिंग हो जाती बहुत है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सर कि उसका कहना ही समझ में आ गया कि छोड़ो। आधा ही देखे थे सर हम, बस आधे से ज़्यादा नहीं। फिर तुरंत नीचे नंबर आ रहा था, हम कॉल किए, एक मैम है आलिया मैम सर, बहुत अच्छे से हमको वो लाइक 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक पूरा अच्छे से समझाई। पूरा काउंसलिंग मेरा बहुत अच्छे से कि अमित ये है। और सर हम जो बता रहे थे उनको ऑलरेडी पता था, मैम हम जॉब कर रहे थे, मतलब हमसे ज़्यादा अच्छे से आंसर वो कर पा रही थी कि हाँ हाँ हमको पता है अमित, आई नो अमित, यू आर व्हाट यू आर टेलिंग, आई नो ऑल दिस थिंग्स। जॉब कैसे कर रहे थे, फंसे कैसे, नहीं हुआ 2 नंबर से नहीं हुआ, फिर हम ये करने लगे, कहीं हमको सब कुछ पता है। ये अच्छा लग रहा था बात करने में कि यार मैम को तो हर चीज़ पता है, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ऑलरेडी हर कि चीज़ जान रही है आप वो। जितने लोग भी इस सिचुएशन से निकल के आते हैं, सबसे पहली बात आपको एक करना चाहिए कि आपको जेटीसी में कॉल करके अपनी काउंसलिंग तो जरूर करिए। काउंसलिंग करिए, समझिए कि क्या सिचुएशन में आप जा आपको रहे हैं। एडमिशन लेना है नहीं लेना है, फर्स्ट नहीं, काउंसलिंग इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब फॉरगेट अबाउट एडमिशन यार, आपका एडमिशन तो एक अलग चीज है। सबसे पहली बात यह है कि आपको लगता है कि आप ही एक इस प्रॉब्लम में लगे हुए हो। आपकी प्रॉब्लम्स हमें पता है बेसिकली, एग्जैक्टली, और उसका सॉल्यूशन भी हमें पता है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि आप इतना ज्यादा उसमें अपना दिमाग लगाने लगते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉब्लम में फंसने का हैबिट था, प्रॉब्लम से निकलने का हैबिट नहीं था। बट अगर हम उसे चाहे जितना भी समझे, आपको लगता है कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई फ्रेंड है, वो ज्यादा बेटर बता देगा, वो आपको और फंसा देता है मैक्सिमम केसेस में। इन सर्टेन केसेस यस देयर आर सम फ्रेंड्स एंड वो आपको कुछ सही सजेशन दे देते हैं, बट ज्यादातर केसेस में वो फंसा देते हैं। तो अच्छा, आज इंटरनेट पे क्या हो रहा है कि यार आप जो सोचते हो उसी तरह की आपको चीजें दिखती हैं। वही चीजें आने लगती हैं। आप डिप्रेस्ड हो तो डिप्रेशन वाले वीडियो दिखने लगेंगे। यस सर। और आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्या करें। बिल्कुल सर, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वही चीज सर। उसके बाद यहाँ मेरी बात हुई सर मैम से, फिर टिकट वगैरह हुआ था तो कहे नहीं एक बार हम जाके चले आते हैं, देख लेते हैं।
आने का तो अभी कुछ नहीं था, जाके देखते हैं। और मैम से बात करना, मतलब मैम से सिर्फ बात करना था, एडमिशन के पर्पज से भी नहीं कॉल किए थे हम, सिर्फ बात करनी थी कि क्या है, कैसे होगा। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप कैसे जॉब करोगे, किस बेसिस पे लोगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे सर। इसलिए थे कि पाइथन कर चुके थे ना सर हम ऑलरेडी, तो नहीं मिल रहा था हमें, कैसे, बहुत कोशिश की है, बहुत जगह करे, नहीं मिला। मिल भी रहा था तो सेल की जॉब मिली हमें, बीपीओस की जॉब मिल रही है, कस्टमर सपोर्ट का जॉब मिल रहा था, इस पाइथन करने पे ये सब मिल रहा था सर। इस बात का भी आप नोट करिएगा, ये करने पे हमें इन सब की कॉलिंग आ रही थी। उसके बाद हम बेंगलोर गए, अलग-अलग लगभग, हाँ, इंस्टीट्यूट्स में। अलग अलग इंस्टीट्यूट में गए, लगभग हम 4 से 5 इंस्टीट्यूट में गए, जो कि ऑलरेडी वहाँ काफ़ी फेमस है। अगर आप जाओगे तो आपको, मतलब आप जनरली यहीं जाओगे। जनरली आप वहीं जाओगे, आप शायद ले भी लो एडमिशन, क्योंकि आपको डेमो मिलेगा, कहीं आपको 3 दिन का डेमो होगा, कहीं 4 दिन का डेमो होगा। अगर आप मैं फ़ीस की बात करूँ तो शायद आप ले भी लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस हमको नहीं लगता मैटर करेगा। बहुत कम है फ़ीस वहाँ पे जनरली, बट कंटेंट का मुझे आइडिया नहीं है। बट ये है कि अगर आप जाओगे तो शायद आपको वहाँ वो चीज़ें अच्छी लगेंगे देखने पे कि अरे ये तो आईटी हब है। और तो भीड़ तो सर आप पूछिए नहीं, पता बहुत है। बहुत अच्छी भीड़ है सर, बहुत अच्छी भीड़ है। अलग-अलग जगह गए हम, बहुत जगह ऐसे गए वहाँ तो डायरेक्ट मना कर दिए, देखिए सर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा गैप है, हम आपको क्यों ऐसे बताएँ, नहीं हो पाएगा सर ऐसे यहाँ पे। अगर हो भी पाएगा तो सर हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं कि क्या पैकेजेज़ आपके होंगे। आप 1 लाख पे भी काम कर सकते हो, 50,000 पे भी कर सकते हो। एनुअल की बात कर रहे हैं हम, 1 लाख एनुअली हो सकती है, 2 लाख एनुअल हो सकता है, जिसको सीटीसी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम ये सब करे, ये हम आपको जो बता रहे हैं, ये लगभग हम 7 से 10 दिन किए। हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, हम बहुत कन्फ्यूज़ हो गए कि कहाँ एडमिशन लें, कैसे लें? फिर इतना फ्रस्ट्रेट होने के बाद, जहाँ हम रहते थे रूम लेके, ना हम वहाँ गए, ना हम किसी कंपनी में गए। एक छोटा-सा पार्क था, हम वहाँ जाके बैठे, ऐसे मोबाइल निकाल के बैठे थे। फिर अपने भाई को हम कहे किसको कॉल करें, पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि वो भी ऑलरेडी परेशान हैं। वो तो इसीलिए भेजे थे कि जाओगे कहीं अच्छा देख लो, तुम कर लो। हम आए थे बैंगलोर डेटा इंजीनियरिंग का जॉब सर्च करने, बट ये हुआ कि एक बार फिर मेरे किसी अपने सीनियर से पता चला, जो ऑलरेडी वो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ सजेस्ट हुआ कि एक बार कोर जावा करके देखो। कोर जावा सर मुझे उतना, मैं सच बताऊँ तो बीटेक मैकेनिकल से था सर, कोडिंग से बहुत डर लगता था। अब बहुत बीटेक डर, मैकेनिकल वाले को पता भी नहीं होता है कि हमें बिल्कुल इस नहीं, फील्ड में जाना है। बिल्कुल नहीं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में C++। मैं एक जो इंटरनली टेस्ट होता है उसमें मैं फेल हो गया था C++ में सर। इवन जो इंटरनल एग्जाम हुआ था, मेरा आज तक पूरे उसमें बीटेक में अगर किसी में बैक आया है तो सर C++ में आया है, जो कि वो कंप्यूटर, इतना डर लगता था हमको कोडिंग से। तो जब कोर जावा का नाम लिए तो हम कहे नहीं, हम कोर जावा तो नहीं करेंगे, हमसे और कुछ करा लो तुम, बट हम जावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोडिंग से ही डर लगता था कि अरे जावा नहीं भैया, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और करा लो। मतलब लिटरली सर, मतलब जैसे कहते हैं ना, इंसान कसम खा लेता है कि नहीं भाई, हमसे उठक बैठक करवा लो 50 बार, लेकिन हम जावा तो नहीं करने वाले। तो वो सिनारियो मेरा हो गया था। बट भैया लोग 1-2 बार बोले, फिर भाई से बात हुई, कहे देखो हमें, तब सोचो नहीं, एक बार करो तो सही, देखो तो, एक बार तुम समझो तो सही चीज़ों को, क्या पता हो जाए। फिर बैठे थे पार्क में सर, फिर वही मैम का हम नंबर निकाले फाइनली सर। जेटीसी मैं का। सर एक बार कॉल लगाया, फिर काट दिया, लगाऊं कि ना लगाऊं, कॉल करूं कि ना करूं, हम क्या करते हैं, बात करने में क्या है। फिर हम कॉल किए सर, सर मेरी सर लगातार मैम से 45 मिनट बात हुई। मैं कॉल काटा, फिर दोबारा मैं आधे घंटे बात किया मैम से, आलिया मैम से, बहुत कुछ समझाई। मैम ने मुझे कब एक बार भी फोर्स तक नहीं किया ये करने के लिए, तुम यहाँ। और सर ये ड्यूरिंग बिटवीन लाइक, जब मैं पहला कॉल किया था और ये 15 दिन, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी मैम की कि मैम ने मुझे बीच में कॉल करके कहा ही नहीं एक बार कि अमित आओ एडमिशन लो। जैसे सर मोस्टली हाँ, जैसे हाँ। होता है ना कि बिजनेस टाइप जैसा लगता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से सर बहुत, मतलब फंस चुके हैं हम स्कैम में ऑलरेडी सर कई जगह पे। तो इनसे हमको बड़ा डर था, उनका कॉल नहीं आया बीच में एक बार भी। फिर लगा कि नहीं, एक बार हमको मैम से बात करनी चाहिए। फिर हम मैम से कॉल करके सारी, फिर मैम हमको बहुत समझाई, हमें मत कंफ्यूज हो इतना, कुछ मत करो, जहाँ आप गए हो वहाँ के लड़के यहाँ एडमिशन लेके बहुत बिल्कुल। अच्छा किए हैं। बैंगलोर, और हैदराबाद, हाँ, पुणे, केरल, ऑलरेडी वहाँ के बच्चे यहाँ मुंबई, कर चुके हैं। नागपुर। फिर सर हम ज़्यादा सोचे नहीं, बस अगले दिन सर दिवाली आने वाला था कुछ दिन बाद, फ्लाइट पकड़े सर, घर नहीं गए सर, हम घर नहीं गए, डायरेक्ट सर जेटीसी आए हैं। आए, दिल्ली में रुके, एक कहीं सर लॉज वगैरह लिए, हम आए, मैम से बात हुई, शायद संडे था, तो मैम से बात की है। मोस्टली मुझे लगा संडे बंद रहता है, मैम कही आप आओ, खुला है, संडे को खुला है, हमें आप आओ। सर हम आए, मैम से बात हुई, सारे सब कुछ हुआ, कैसे कैसे होगा, क्या प्रोसेस होता है इसका, पहले
आपको जॉब मिलेगी तो आपके पढ़ाई के ऊपर मिलेगी, कि नहीं आप एडमिशन ले लिया आपको जॉब मिल गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं एक है चीज यहाँ पे। बताओ मुझे, ठीक है, ये तो जेटीसी आने तक की जर्नी रही। हाँ सर। जेटीसी के बारे में भी तो तुम कुछ रिसर्च किए होगे ना, तो उस रिसर्च में तुम्हें क्या निकल के आया भाई? निगेटिव होगा, कुछ हाँ पॉजिटिव हाँ बिल्कुल होगा, सर, हाँ आया होगा। हाँ हाँ व्हाट वाज दैट? बिल्कुल सर, बहुत से जगह आप सब लोग ये बात को ध्यान से समझिए, और ट्रस्ट मी गाइस कि मतलब ये वीडियोस हम लोग आपस में, बस ये बात हुई है हम लोगों की कि भाई टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना है। अदर देन दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड नहीं, नहीं एनीथिंग नहीं। कि हम क्या पूछेंगे आप क्या बोलोगे। हैव वी डिस्कस्ड नो एनीथिंग नो लाइक नो दैट? सर, ये तो अभी जस्ट हाँ। इन फ्रंट ऑफ कैमरा की तो ये चीज क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जब देखते हैं ना तो उनको लगता है कि यार ये इन्हीं का आदमी होगा। नहीं अब नहीं, भाई आप लोग कहां से ऐसा दिमाग लाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं अपने आदमी उफ। तो चलिए छोड़िए, आपको मैं बस ये बता रहा हूं कि इस वीडियो का देखने, ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं। वीडियो का देखने का मतलब है कि आप ईमानदारी से चीजों को फॉलो अप करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो आप चक्कर में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्लेम करने से नहीं होगा। तो बात ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हम लोगों को कॉल करते हैं, सो वंस आफ्टर डूइंग ऑल दैट रिसर्च इधर उधर से, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है आप लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों नहीं डालते हैं? आप खुद से इतने समझदार होने चाहिए कि व्हाई वी आर नॉट पुटिंग लिंक्डइन। आई डोंट वांट टू आंसर दैट, व्हाई वी आर नॉट पुटिंग। ये आपको अपने आप से समझ होनी चाहिए कि व्हाई वी आर नॉट गिविंग द लिंक्डइन प्रोफाइल, करेक्ट ना? तो बहुत सारा लोग रिसर्च करके आते हैं। आप बताओ उसमें से क्या चीज आपको लगा कि यार ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव, क्या चीजें आपको देखने को मिली? जैसे कि हम सीधे कॉल कर लिए थे। हाँ। मैं भी बहुत सारी रिसर्च किया था, मेरा भाई भी किया था, हम दोनों लोग किए थे। उसमें हुआ क्या था कि सर पहले हम बिल्कुल सर एडमिशन लेने से पहले लगता है कि अब हम यहाँ टाइम देने जा रहे हैं, और सर सच बता रहे हैं कि मेरा ये लास्ट था, अब मुझे यही करना है, अब इसके बाद पता नहीं मुझे क्या क्या ही करता, शायद मैं घर का बिजनेस कर लेता या फिर कोई छोटी मोटी भाई आप सभी लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि आप जितने भी लोग जेटीसी में आते हैं, आप, मैं यही बोलता हूं कि इफ यू हैव ट्राइड एवरीथिंग इफ यू हैव ट्राइड, देन प्लीज गिव वन चांस टू जेटीसी विथ फुल ऑनेस्टी, विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल टाइम। एक चांस आपको देना चाहिए फुल ऑनेस्टी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। और आप बेटर है आज की डेट में कि आप नोएडा आके दीजिए, बिल्कुल यहां बैठ के दीजिए, हमारे साथ पढ़ के दीजिए, ये टाइम आप दीजिए एक बार, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट 100% रहने वाला रहेगा। हाँ चलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो फिर रिसर्च करे और सारी चीज़ें किए। हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे गूगल पे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। आपको कुछ अगर चीज़ें अच्छा या खराब चूज़ करना है तो यू कैन नॉट चूज़ ईजली। आपको चीज़ें खराब भी होंगी, कोई परफेक्ट नहीं होता सर, चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगे। हम सर बैंगलोर से आए ना 10 दिन वापस करके, हर चीज़ वहाँ परफेक्ट नहीं था, हर चीज़ वहाँ खराब भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सोच के आए कि नहीं करके देखते हैं एक बार। तो सर ऐसा कुछ बहुत सारे आए नेगेटिव थॉट सर, बहुत सारे जो है रिव्यूज पढ़े इंटरनेट पे, ये कि ऐसा है वैसा है। पॉजिटिव रिव्यू भी रहा था और नेगेटिव भी रहा था, बट सर एक मेरे अंदर ये डेडिकेशन था कि अब कुछ भी हो हमें करना है, क्योंकि जेटीसी से इतना पता था कि वहां जाके जो भी करना है आपको करना है। अब मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सपोर्ट सर का पूरा रहेगा, मैम का पूरा रहेगा, आपको जो भी पढ़ना है जैसे 100% सपोर्ट आपका है, लेकिन मेहनत भी आपको करना ही पड़ेगा, 100% आपको अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। ये सोच के सर हम नहीं कि चलते हैं, हम अपना पूरा 100% देंगे। यही मेरा आखिरी है और यही मेरा शायद पहला भी होगा, क्योंकि इसके पहले जो करे वो तो एक तरह से वेस्ट तो नहीं कहेंगे, वेस्ट भी कहेंगे। वेस्ट काफ़ी कुछ सीखने को मिला शायद, पढ़ने का प्रोसेस, एक वो कि बैठने का प्रोसेस, कम से कम इतना टाइम एक हाँ कि कैसे करना है, कंटिन्यूटी कैसे बनी रही, स्किल्स को कैसे चीज़ों को एक्वायर कर लेना, पढ़ के चीज़ों को समझ कैसे लेना, सब कुछ करना। ये खैर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अगर पढ़ रहे हो तो ये आप खुद ब खुद कर लोगे, ये कोई वो चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे फिर एडमिशन लिए। फर्स्ट डे जब आए थे एडमिशन लेने, मैम से बात हो ही रही थी, तो मैम ने कहा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो हम अपने सर से बात करा देते हैं। सर आप मिल गए सर तुरंत ही हमें। हाँ आप आए तो आपने काफ़ी अच्छे से सर बात किया। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको कहाँ डाउट आ रहा है, आपको कुछ इस तरह डाउट लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये कुछ फंसाने वाला काम है या फिर ये है, तो आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन लीजिए ही। अगर आपको है थॉट क्लियर है आपका तो यू कैन जॉइन एंड यू हैव टू स्टडी
बस आफ्टर दैट यू कैन गेट अ जॉब इजीली। नहीं, ये जितने भी लोग आते हैं अमित, मेरा सबसे पहला यही स्टेटमेंट है कि देखिए, आप ये पढ़ने पढ़ाने का काम है। हाँ सर। पैसा सिर्फ जमा करने से, फीस जस्ट बाय डिपॉजिटिंग द फी नो वन कैन स्टडी। बिल्कुल सर। आपके आसपास नियर बाय कॉलोनी में, अपार्टमेंट में बहुत सा लॉट ऑफ पीपल यू विल गेट, दे हैव लॉट ऑफ मनी बट देयर चिल्ड्रन दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड वर्क, or especially in case of studies they are not doing good, right? So money does not matter in case of study. In education तो आपका है अपना, और वो आप जब अपने से डेडिकेशन से नहीं करोगे, यहां आने पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो करना होगा आपको करना होगा, पढ़ना आपको होगा, टाइम आपको देना होगा। सिर्फ एक बात की गारंटी जरूर दूंगा कि वी विल नेवर एवर मिसगाइड यू एट दिस स्टेज व्हेन यू हैव 4, 5, 6 years ऑफ गैप, इवन इफ यू आर द फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर्स के साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। बिल्कुल सर। फ्रेशर के साथ तो स्कैम इस तरह का है, मैं बताऊं कि पहले इंटर्नशिप कर लो। हाँ, अब आप जाओगे किसी इंटर्नशिप में, वो 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, 8,000, 10,000 फ्री में ये वो करके कुछ ऐसे उल्टे सीधे अपने काम निकलवाएगा, एंड आफ्टर दैट दे विल गिव यू वन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू विल डू? कितने लोगों को कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसी जगह इंटर्नशिप मिलती है जो कुछ सीख सके, और कितनी कंपनियां इंटर्नशिप दे रही हैं? आप इसको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो वो लड़के क्या होता है कि इनिशियल डेज में पढ़ने फोकस करने के बदले वो ये सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, और इनिशियली व्हेन यू आर अ फ्रेशर, उस समय आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि आपको अपने अलावा नोबडी इज राइट, कोई नहीं लगता है कि ये सही कुछ हमको बता रहा है, सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, पैकेज कितना हुआ तुम्हारा अभी? पैकेज 8.5 LPA। 8.5 LPA। और कितने टाइम के बीच में कितने इंटरव्यूज दिए तुमने? हम सर लगभग मेरा 8 से 9 इंटरव्यू हुआ है, और अभी प्रोसेस में भी चल रहा है। और आज अभी सर हम देके आए एक, और अभी फिर शाम को है मेरा लगभग 5:30 बजे फिर एक सेकंड राउंड के लिए है। अभी किस कंपनी का इंटरव्यू दे के आए हो, दैट यू कैन टेल मी? अभी TCS का। हाँ। तो वहां पे कैसा इंटरव्यू हुआ? बढ़िया था सर, बहुत अच्छा हुआ। मेरा ये पहला राउंड था। बड़ी बड़ी कौन सी कंपनी के इंटरव्यू दिए? बड़ी सर लाइक कोफोर्स, नगारो, ओके, और मदरसन, जेनपैक्ट, हाँ, और बाकी सर अभी TCS चल रहा है। अच्छा। और सर अभी शाम को है L&T। ये सभी आपने इंटरव्यू दिए? हाँ सर, ये जिनका नाम बताएं इनका, हाँ, इसमें दिए हैं दिए। हाँ। अब आप एक बात समझिए, सब लोग, जितने भी लोग हैं, इस समय जो कहानियां चल रही हैं, इस समय बहुत टफ टाइम है कि AI आ रहा है, डेवलपर की नीड ही नहीं है, सारे डेवलपर दुनिया से खत्म हो जाएंगे, पूरी IT खत्म हो जाएगी, एंड ऑल। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इन फालतू की चीजों पे आप बिलीव करिए, हैं AI का डिस्ट्रप्शन है, but it is somehow changing the way of doing your task. It's not like that it is entirely finishing you completely, means पूरी इंडस्ट्री को ही खत्म करें, it's not like that. But again the different type of development will start. आपके डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होंगे, वेरी डिफरेंट डेवलपमेंट थिंग्स विल स्टार्ट, है ना? जरूरी नहीं है कि ऐसा पीछे का ही रहेगा, है ना? हर बार जब कुछ नया आता है तो ऐसा ही होता है कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, दिस ऑल थिंग्स विल। तो आपका काम है, देखिए, फोकस करके एक जगह पढ़ते रहना। आपका काम है कहीं ना कहीं आपको जॉब में जाना है, कुछ ना कुछ करना है, एंड वंस यू विल बी फोकस्ड ऑन थिंग्स, यू कैन इजिली डू द थिंग्स वेरी इजिली। अब अमित, एक बात बताओ कि जब तुम यहां पढ़ रहे थे, तुमको ऐसा क्या लगता है कि लड़के बहुत सारी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को, क्या ऐसी गलतियां हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए? व्हाट आर मिस्टेक्स दे आर डूइंग? बिल्कुल सर, अभी एडमिशन लिए, अभी स्ट्रगल तो हमारा नहीं खत्म हुआ, अभी हम अपने स्ट्रगल फेज में थे। अब जैसे एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स को, और कहीं ना कहीं खुद तो लड़का ठीक है अपना कर रहा है, वो चीज़ें यहाँ आके कर रहा है तो उसे चीज़ें दिख रही होती हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे चल रहा है चीज़ें, और कब तक चीज़ें होंगी। मैं सर टाइम की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पेरेंट्स का ठीक है, हम ये बोल के आए 6 महीने 8 महीने का है, हो जाएगा चीज़ें। तो जब एडमिशन हम लिए तो चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, ठीक है, हम
पहले ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, हम 2-4 महीने पहले कोर जावा पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम एडवांस में जाते हैं, फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम कुछ फ्रेमवर्क्स पढ़ते हैं लाइक स्प्रिंग बूट, ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर हम यही हमारा सिलेबस होता है। ये कंप्लीट करने में थोड़ा-सा प्रोसेस लगता है सर, कभी-कभी सर बच्चों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि नहीं हम सर कोई बच्चा उसे 6 महीने में कर ले रहा है और यहाँ पे हुआ भी है सर। बहुत बच्चों का 7 महीने 8 महीने में भी हुआ है। बहुत तुम्हें कितना टाइम लगा? हमें सर लगभग 12 to 13 मंथ। अच्छा, 13 मतलब 1 साल के आसपास लग हाँ, गया। 1 साल के आसपास लगा। तो वो जो होता है अच्छा, कि ये 1 साल का टाइम लगने के लिए क्या हमें ब्लेम करते हो क्या? नहीं ऐसे सर, पूछ रहा हूँ नहीं। क्योंकि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि आपने 8 से 9 महीना बोला था, 12 महीने लग गए, 13 महीने लग गए। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं सर, 8 से 9 महीना ठीक है सर, ये एक सिलेबस है, हमको समझना है ना, सब पढ़ के खत्म नहीं करना है। जब चीज़ें समझेंगे, क्योंकि हमें इंटरव्यू भी देना है। इंटरव्यू तो ऐसा नहीं है कि हाँ, आप पढ़ लिए, कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी बता दो, हो जाओ। नहीं, हमको करना है सर, हमको समझना है। वो समझने में कम से कम किसी को 8 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने, 10 महीना लगता है। फिर और भी तो प्रोसेस हैं सर, फिर हमको यहाँ का एक मॉक देना है, फिर हमें प्रोजेक्ट करने हैं, फिर हमें रिज्यूमे बिल्डअप करना है, फिर कहीं जाके वो हम रिज्यूमे बिल्डअप करते हैं तो फिर हम अपने अलग-अलग लाइक पोर्टल पे डालते हैं, अप्लाई करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, इन हाँ। सब चीज़ों में भी सर लग जाता है, महीने भर लग जाता है, ये सब आसान नहीं है। जब आप कर रहे हो, प्रोसेस में हो, तो पता चलता है कि नहीं हाँ, ये प्रोसेस का टाइमिंग है, लगता है इसमें। फिर जब अप्लाई करोगे, फिर कॉल्स आनी शुरू होंगी। तो सर स्टार्टिंग के कॉल्स तो सर तुरंत नहीं होता, डर होता है, पहले दूसरा तो खराब हो जाता है सर। उसके बाद फिर एक समझ नहीं आता है कैसे हाँ, दें समझ ही इंटरव्यू। नहीं आता है कि कैसे होगा, वो डर एक बना रहता है। उनको भी पता चलता है इंटरव्यूअर को, क्योंकि सर जो मेरा पहला वाला था, उन्होंने कहा कि आई नो अमित, यू नो द आंसर, ऑल द आंसर, बट यू जस्ट लिटिल बिट नर्वस, ओके। You're nervous, हाँ, यू नर्वस। मतलब कि उन्होंने कहा कि इफ यू हैव अ बॉटल यू कैन ड्रिंक अ वाटर, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट। सर ये था सर पहला वाला। उसके बाद धीरे-धीरे सर 2 हुआ, 3 हुआ, फिर जब कहीं ऑफलाइन भी जाके दिए सर, जेनपैक्ट वगैरह और भी जगह पे, फिर वहाँ पे ये नर्वसनेस ख़त्म हुई। आफ्टर दैट सर उसके बाद फिर हमारा फाइनली सर इसमें एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन हुआ, हाँ। पहला राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, उसमें बहुत आराम से हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि चीज़ें मेरा मतलब हम 100% ही एकदम 1 to 1 गया हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप 100% दिए हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 100% अगर अपनी तरफ से नहीं दिए हो तो सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि और भी जो इसके पहले हुए थे, जो जितनी भी कंपनियां में, मेरा बहुत अच्छा हुआ था सर। बहुत अच्छे मतलब मुझे 100% श्योर Confidence थे था। कि हाँ, कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये तो हो जाना है, बट उसका कोई फीडबैक मतलब पॉजिटिव फीडबैक नहीं रहा। बहुत सारे का पॉजिटिव फीडबैक रहा। जिनका एज ज़्यादा है और जिनका गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो वो पेशेंस सर ख़त्म होने लगता है, कहीं न कहीं खुद से, कहीं न कहीं पेरेंट्स के, या फिर कुछ सर फ्रेंड्स भी बन जाते हैं कि अरे यार, कहाँ कुछ नहीं होगा। अरे यार अब तो नहीं होगा भाई। हमारे भी सर हैं जेटीसी में, मतलब फ्रेंड्स थे, वो सर एक समय आया कि सर वो टूट गए, वो ब्रेक कर लिए अपने आप को। ये 1 साल के ही अंदर, हाँ, वहां एक 7 साल साल के 8 अंदर। साल बर्बाद हो गया, हाँ। वहां नहीं ब्रेक हुए। यहाँ पे 1 साल के अंदर, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप फोकस्ड होके पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ। अगर आप अपना एजेंडा के साथ पढ़ते रहते तो ये ब्रेक नहीं होते। आपको पता चलता ना कि वेयर यू आर। बिल्कुल सर। तो वो जो भी ब्रेक हुए और मतलब जिसमें थे, बट एक मेरे बैच का भी था सर, वो हुआ ब्रेक कि यार अब देखो अमित, अब नहीं हो पाएगा यार भाई, अब हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बट कहीं ना कहीं सर मेरा क्या था कि हम आते थे सर जेटीसी, हम डेली यहाँ आके पढ़ते थे लाइब्रेरी में बैठ के, मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई थी जो है। तो वो लड़का देखता था कि ना यार अमित जा रहा है, अमित कर रहा है, तो हम उसको सर समझाए, पर्सनली हम समझाए, और भी एक भैया थे, सीनियर थे यहाँ के, उनसे भी कुछ बात हुई, फिर वो भी उसको समझाए कि यार देखो ऐसे करोगे, ऑलरेडी इतना खराब हुआ है, ये खराब करके फिर बाद में तुम्हें जाके लगेगा कि नहीं भाई हम खराब ही किए। थोड़ा सा सर मोटिवेट करे। सर वो फिर से आया वापस, फिर से किया, और आज सर उसका भी प्रोसेस में लगा है सर, इंटरव्यू चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये आपको समझाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और ये आप समझिए मेरी बात कि किसी के भी हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है ऐसा कि आप आए यहाँ एडमिशन लिया और कल हम आपको ऑफर लेटर देते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट विल टेक टाइम। और जब आपको बहुत नेचुरली चीजें हो रही हैं तो आपके साथ ये चीजें होंगी, टाइम लगेगा। लेकिन आप 6-7 साल अपना खराब किए, 8 साल खराब किए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे 8 महीने 9 महीने में वो भी बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं रहे, फिर भी आपको बहुत घबराहट हो रही है। तो वही बात है। तो उसके बाद हमें लगता है कि अगर आप आ रहे हो पढ़ने,
ठीक है, आप कंटेंट आप देखो, आप पढ़ो, उसको करो और बहुत ज़्यादा आप गिव अप करने की कोशिश मत करिए बीच में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बात करिए। बहुत अच्छे से सर खुद बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। हम लोगों को जब हुआ हम लोग बात करें, सर हमेशा से कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ लगे तो हमसे बात करो। थोड़ा-सा बच्चे सर से डरते भी हैं, हम बताएँ नहीं, तो। मैं बताऊं ऐसे कि आपको थोड़ा-सा डरने का और आप बात नहीं करो, आप फालतू की बात करो बस। हाँ, मतलब आप समझते नहीं हो कि आपको करना क्या है और आप अननेसेसरी इधर उधर की बातें कर रहे हो। आपका पापा का प्रेशर है, क्या कर रहे हो भाई? पापा का प्रेशर 8 साल से नहीं था आपके ऊपर, हुँ, अभी यहाँ पे 8 महीने के अंदर ही होने लगा। तो पापा को ये बात समझाना पड़ेगा और आप एज एन पेरेंट्स कोई देख रहा है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि इन चीजों पे आपको भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चे के ऊपर। क्योंकि बिल्कुल, बात क्या है कि अभी नहीं करेगा तो आप समझिए लाइफ में कुछ ना कुछ जुगाड़ू ही चलता रहेगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सीरियस, बिल्कुल सर, है ना? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप 60-70 हजार की सैलरी कहाँ आपको मिल जाती है इतनी जल्दी? और मिलने के बाद वो डे बाय डे ग्रोथ ही होना है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ये चीज आपके कैपेबिलिटी के ऊपर मिल रही है, किसी जुगाड़ से नहीं मिल रही है। मेरा कोई रोल नहीं है इनका जॉब लगवाना। इन्होंने पढ़ा है, इनको चीजें आती हैं, इंटरव्यू क्लियर किया है, तब हो रही है जॉब। इट्स नॉट बिकॉज कि कोई सेटिंग से इनको जॉब दिला दिया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, ना? इस तरीके से सो कोई चीज़ ये नहीं। आप इनका अपना भी कॉन्फिडेंस है। एक कंपनी छूटेगी दूसरी कंपनी जाएगी, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, नहीं समझते हैं इधर दुनियादारी में इधर उधर के दोस्तों के, मित्र के, इधर उधर कोई अननेसेसरी चीजों में फंसते हैं, तो ये क्योंकि बहुत लड़का अपना लाइफ जो है एक डायरेक्शनलेस होके खराब कर लेता है। और यही बस मेरा अपना कहना है। तुम लास्टली क्या कहना चाहोगे? एक बार सबके लिए बता दो, जो यही स्पेशली कि जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। यही कि आपको बिल्कुल एकदम लगे रहना है। आप टाइम दीजिए आप अपना पढ़ने के लिए। आपको जब चीज़ें आएँगी ना तो आपको खुद आप कभी 6 घंटा पढ़ो, कभी 4 घंटा पढ़ो, कभी 8 घंटा पढ़ लो। नहीं, आपको नहीं लग रहा है, कभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आप कभी-कभी आप गैप कर लो, लेकिन ये कंसिस्टेंसी आप बनाए रहो। आप 6 घंटे, 8 घंटे क्योंकि आप यहाँ आए हो तो आपको सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी है। आप अच्छे से 8 से 10 महीने में ये चीज़ें आप ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है फ्रॉम मॉक से लेके पोर्टल तक आपको अप्लाई करने में रिज़्यूमे वगैरह उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाता है। आपको उसमें भी मोटिवेट रहना है, करता है क्योंकि मेरे जब हम डाले थे लगभग 6 महीने बाद उससे ज़्यादा स्ट्रगल आने लगा। जो जो हम तैयारी कर रहे थे पिछले 7 साल तक में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा हमको स्ट्रगल फेस करना पड़ा था ये 4 से 5 महीने में। लास्ट के सर 1 महीने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने होने लगी क्योंकि सर अब ऐज भी हो रहा था शादी की अगर हम बात करें तो घर में शादी-वादी का, अब छोड़ दो, अब रहने दो, तुम आओ, हम करवा रहे हैं, मत परेशान हो, बिजनेस कर अब लेना। छोड़ दो ये सब हाँ, बट मैं सर लगा रहा। मेरा मेरा सर मतलब हमको एक-एक दिन सर अपडेट देना पड़ता था, ये चल रहा है आज आज मैं मॉक दिया हूँ, आज मेरा ये हो रहा है। सर उसमें भी होता था कि अब नहीं, अब बस। हम कहे नहीं अब प्लीज़ कुछ दिन का समय और है। सर मम्मी तो अब सब की वो होती हैं, वो परेशान सपोर्ट होते करती हैं, बट पापा थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान, मम्मी भी परेशान, भाई भी परेशान जो मेरे साथ सपोर्ट था, वो उसका सपोर्ट बना था लेकिन कहीं न कहीं सबको ये होने लगा कि नहीं, अब चीज़ें बहुत वो हो रहा है, शायद अब ऐसा नहीं होगा। देखिए सब ये सिचुएशन बट सर ऐसा है कि हम लगे रहे और सर ये लास्टली सिचुएशन ऐसा है कि देखिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट के लाइफ में ये सिचुएशन बने, लेकिन आप कुछ बातों को समझिए कि कंपनीज के पास रिक्वायरमेंट उनकी आनी है, आपका स्किल सेट मैच उन्हें करना है, हाँ ठीक है? सर कॉल्स तो और इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतने सारे लोग हैं किसी भी फील्ड में बिल्कुल सर, कि बहुत टाइम लगता है, मैपिंग में भी टाइम लगता है। और अगर आप यही चीज छोड़ के चल दिए तो फिर तो चल दिए, जो करना है। हो सकता है कुछ और भी अच्छा बहुत आप करें, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कुछ, लेकिन फिर वो एक अलग जर्नी होती है। नहीं, आप लगे रहेंगे, आप फ़ोकस होके करेंगे, गारंटी आपका होना है, बहुत अच्छा होना है। ये मैं मतलब अपने आप से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा हुआ है इसलिए शायद ये कॉन्फिडेंस बोल रहा हो, मैं ना बोल रहा मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि नहीं अगर आप लगे हो तो यू कैन अचीव अ जॉब गेट ईज़िली बहुत सो आराम दिस से। इज व्हाट वी वांटेड टू से विद दिस टेस्टिमोनियल, ठीक है? आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्या स्टोरी है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर वाले दोस्तों से जो 7 साल से 5 साल से अभी भी तैयारी करते जा रहे हैं विदाउट एनी डेस्टिनेशन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।